Hi Capricorns, welcome back to my channel, and today we are going to read the cards for you for the month of December 2023. We will see what energies are you getting from the universe actually, and while I was shuffling cards for you, तो दो की मैसेजेस आपके पास हैं जो कि कार्ड से डेक से आए हैं. ये दीज कम फ्रॉम टू डिफरेंट डेक्स. 5 कार्ड ऐसे कार्ड्स हैं हमने पुल किए हैं जो कि आपको will see and look at them as and when required. So these are the clarification cards. हम देखेंगे कितने मैक्सिमम मैसेजेस हम आपके लिए ले सकते हैं. उसके अलावा फिलहाल शफलिंग कार्ड्स, एक कार्ड यहाँ एडिशनल कार्ड आया अपने आप, इट जस्ट गॉट आउट ऑफ द डेक. तो हमने इसको यहाँ की मैसेजेस के साथ रखा है. हम देखेंगे क्या मैसेज है. उसके अलावा विल क्लैरिफाई जहाँ जहाँ हमें एनर्जीज क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी. तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले फ्लिप करते हैं आपका पहला की मैसेज, द हीलिंग लाइट. द सेकेंड मैसेज इज द इंट्यूशन. The third message, which was the message which came from the deck directly, the world. Okay, very interesting one it is turning out to be. Okay, तो पहला जो कार्ड है that's a soulmate connection. Okay, alright, okay, alright, okay, okay. I'll just try to read it all together. I'll just take a pause and I want to understand that हमें practically क्या messages, क्या key messages हैं. Alright, so let's begin, Capricorn. मुझे लगता है आपके एनर्जीज देखकर कि आपका जो इंट्यूशन है काफ़ी एक्टिव है इस टाइम पर. और दो कार्ड्स हैं यहाँ पर आपके की मैसेजेस कार्ड. दैट्स द हीलिंग कार्ड एंड दैट्स द इंट्यूशन कार्ड. दोनों को साथ में पढ़ने की कोशिश करते हैं एंड सी कि क्या मैसेज मिल रहा है. प्रैक्टिकली अगर हम आपके इंट्यूशंस की बात करें, ये जो फेज़ है दिसंबर 2023, ये वो फेज़ है आपके लाइफ का जहाँ पर आपको पहली बार यू आर एक्चुअली कनेक्टिंग विद योर सेल्फ इन अ वेरी लॉन्ग टाइम. ऐसा वक्त आपकी लाइफ में आया नहीं होगा पहले जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और आपको कुछ एक अलग सी एनर्जी का एहसास होता है. ये एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है. स्पिरिचुअल एनर्जीज तब आपको फील होती हैं जब आप या तो बहुत अच्छे फेज से गुजर रहे होते हैं लाइफ में या बहुत ख़राब फेज से गुजर रहे होते हैं. दो टाइम पर ये एनर्जीज थोड़ा हाई होती हैं. जो की मैसेज है यहाँ पर वो ये है कि आपको अपने इंट्यूशन को, यू हैव टू बिलीव योर इंट्यूशन. आपका दिल जो बात कहता है आपसे करने के लिए, कई बार हम कहते हैं ना कि कुछ चीज़ मेरा दिल कह रहा है लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है नहीं करनी चाहिए. फ़िलहाल आपको अपने दिल की सुननी चाहिए. अगर आपका दिल कहता है कि आपको कोई चीज़ करनी चाहिए तो आपको कर लेनी चाहिए फॉर केप्रिकॉर्न. दूसरी चीज़ जो है, द हीलिंग लाइट इज़ कमिंग योर वे. इट्स कमिंग योर वे. सो प्रैक्टिकली अगर इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन किया जाए और एक मैसेज निकाला जाए कंबाइन करके, तो जिस तरह की आपको एनर्जीज मिल रही है, जिस तरह से आपके एंजल्स आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं, आपके इंट्यूटिव पावर्स हाई हैं इस टाइम पर केप्रिकॉर्न. मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वक्त यूनिवर्स से ब्लेसिंग मिल रही है अपनी कुछ करेक्टिव एक्शंस के लिए, आपको हील करने के लिए. आप पास्ट में जो भी पेन से आप गुजरे हैं, इट कैन बी, इट डजंट लुक लाइक ये कोई रिसेंट चीज़ है. जो कार्ड से अगर एंजल्स आपको ये पावर देते हैं, आपको सोचने की क्षमता देते हैं, तो वो इसलिए होता है कि बहुत टाइम, लंबे समय से कोई ऐसी चीज़ चल रही होती है जिससे आपको रिकवरी की ज़रूरत होती है. आपको उस चीज़ को, उस पैटर्न को पीछे, दैट इज़ अ टॉक्सिक पैटर्न जो आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है. दैट्स दैट. नाउ एक और चीज़ जहाँ जो कार्ड्स में निकल कर आती है, आप समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द वर्ल्ड एनर्जी. वर्ल्ड कार्ड कभी भी आता है अगर रीडिंग के अंदर, तो वो दो तरीके, डिपेंड करता है कि आपके फॉलो अप कार्ड्स किस तरह के हैं. और जब भी वर्ल्ड कार्ड आता है, वर्ल्ड कार्ड टॉक्स अबाउट द वाइट लाइट. एंड एक चीज़ जो आपके कार्ड्स में यहाँ कॉमन है वो है योर क्राउन चक्रा. एंड आई वांट टू शो यू दीज कार्ड्स. कैन यू सी द लाइट कमिंग फ्रॉम द the crown of this angel, this fairy which is there in the card, this one I'm talking about. And plus look at the white card, which is white energy which is coming from this particular magic ball which this angel is holding. Right now the healing is required for your head, your crown chakra. A lot of thought process is going on, a lot of thinking process is going on. आप बहुत सोच रहे हैं और उसको हीलिंग की ज़रूरत है. क्राउन चक्रा की हीलिंग में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है क्योंकि जिन लोगों का क्राउन चक्रा क्लीन होता है ना, दे आर वेरी रेयर पीपल इन द वर्ल्ड. एंड आई थिंक
इस वक्त आपका क्राउन चक्रा काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड है, तो आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी लोग इस वक्त इस तरह के फेज से गुजर रहे हैं, आपके इंट्यूशन आपको जो भी करने के लिए कहते हैं वो आपको अब जो है यू जस्ट हैव टू कम्प्लीटली ट्रस्ट योर इंट्यूटिव पावर्स, और आपको उसी तरीके से फॉलो करके उसको आगे बढ़ना चाहिए। आपके कार्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, जस्ट आफ्टर योर की मैसेजेस, किसी भी तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अनएथिकल रिलेशनशिप या इस तरह के रिलेशनशिप जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, आपका इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर दिखता है। तो यू कंसिडर दीज काइंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एज योर सोलमेट कनेक्शन, बट देन दिस इज़ नॉट सो। प्रैक्टिकली जो अनएथिकल रिलेशनशिप्स हैं आपके लाइफ में हैं फ़िलहाल, प्रेजेंस दिखता है, और वो आपको दैट इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर इन योर ग्रोथ। सो ये चीज़ आपको इस वक्त इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। जो लोग रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से रीडिंग को देख रहे हैं उन लोगों के लिए, अगर आप रिलेशनशिप्स की यहाँ पर बात करें तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं इस वक्त। एंड एट दिस स्टेज आई वांट टू पुल वन कार्ड फ्रॉम दोज 5 कार्ड्स, and rather I would want to pick another one which is just coming out of the deck on its own, so I want to just pick that one as a message for you, and then we will see कि क्या message है। करेक्ट। प्रैक्टिकली यहाँ अगर इस मैसेज को इनफैक्ट मैं एक और कार्ड पुल करना चाहती हूँ यहाँ पे, जस्ट टू क्लैरिफाई इट। ओके, सो यू हैव टू मेक दीज थिंग्स एज योर पास्ट। जो चीज़ें, जिस तरह के इवेंट्स चल रहे हैं, इनको आपको अपने पास्ट में यू हैव टू पुट इट इन योर पास्ट, आपको उसे पीछे छोड़ना पड़ेगा। उसके बिना आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल। आपके कार्ड्स में हीलिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा है। वन इज़ द क्राउन चक्रा विच नीड्स हीलिंग, एट द सेम टाइम द स्टार कार्ड हैज़ कम इन द रीडिंग, बट इट इज़ टॉकिंग अबाउट अ हार्ट राइट देयर। Green is the color which rules your heart chakra, and this is why you are facing some heart related issues, not really a heart something to do with medical state, but then something to do with the healing of your heart also. And if you look at this card also, there's a white light which is coming out of it, and you have to make sure कि आपका head chakra और आपका heart chakra आपस में in line रहे, और they're talking to each other। जो मैंने इस कार्ड को का प्लेसमेंट चेक किया, और जब मैंने जहाँ पर इस कार्ड को प्लेस किया है, जहाँ ये कार्ड प्रैक्टिकली मैंने नहीं, आपके एंजल्स ने प्लेस किया है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, तो अगर उसको पढ़ा जाए मैसेज को, तो इस वक्त आपको अपना हेड चक्रा क्लीन करने की ज़रूरत है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका हार्ट चक्रा अपने आप हील हो जाएगा। तो जैसे भी अनवांटेड, अनएथिकल चीज़ें जो आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं, जिन चीज़ों का आपने जस्ट लाइक दैट अपनी लाइफ में ऐड किया हुआ है, जो आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है और आपको भी पता है, उन चीज़ों से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। आपको अगर आप एस ऑफ सोर्ड्स को देखें, जो कि आपके कार्ड्स में, एस ऑफ सोर्ड्स जब भी किसी कार्ड में आता है वो बात करते हैं हेड स्ट्रांगनेस की, बात करते हैं कि आपको अपने वैल्यूज़ को रिवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। उन लोगों से, चीज़ों से, जगहों से आपको अपने आप को कट करने की ज़रूरत है जो लोग आपको का पर्पस सॉल्व नहीं करते हैं, या अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये लोग आपकी एक्टिव लाइफ का पार्ट नहीं है। जो तो आपको अपनी एक्टिव लाइफ का जो पार्ट है उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, और एक्चुअल चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। चक्रा हीलिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ हियर। सो आपको आपका क्राउन चक्रा और हेड चक्रा हीलिंग इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। या आप जल्दबाजी में कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इफ़ यू लुक एट दिस कार्ड, अगर आप नॉर्मल रेगुलर टैरो डेक में अगर इस कार्ड को देखेंगे, तो वॉन्ड्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, इन द राइट डायरेक्शन ऑन देयर ओन। पर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, आप अपने टारगेट को अपनी हरकतों की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से, अपने एक्शंस की वजह से, आप अपने टारगेट को, जो कि ईजिली आपको मिल सकता है या बहुत ही एक अलग तरीका अपनाकर आपको मिल सकता है, आप उसको स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप बहुत तेज़ी से उस तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी में किया हुआ कोई काम, शॉर्टकट के थ्रू किया हुआ कोई काम बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आप कोई शॉर्टकट लेने की ज़रूरत कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो वो शॉर्टकट आपके लिए काम नहीं करेगा अगर इस मैसेज को ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से आपको समझाया जाए। दैट्स देयर। द थर्ड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज़ I pulled one more card from that set of 5 cards. So 5 कार्ड हमने पहले निकाले थे, उसमें से एक कार्ड हमने और पुल किया है,
and it talks about Ace of Wands. There are two aces in your card. Aces जब भी आते हैं वो नए बिगनिंग की बात करते हैं, नई चीज़ों की बात करते हैं, नए तरीके से अपनी लाइफ को शुरू करने की बात करते हैं. और क्योंकि यहाँ पर दो एसेस आए हैं तो दो एसेस किस बारे में बात करते हैं, दोनों से एक बार बात कर लेते हैं, आपको मैसेज क्लियरली मिल जाएगा. एक एसेस है आपको बोल रहे हैं कि अपना हेड क्लीन कीजिए, अपना क्राउन चक्र क्लीन कीजिए. आपने बहुत ज़्यादा क्लटर अपने दिमाग में फंसाया हुआ है, उसको साफ करने की ज़रूरत है. अगर लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जाए, इमोशंस के मामले में भी आपको सेम चीज़ करने की ज़रूरत है. आपको ज़रूरत है अपने दिमाग को और अपने दिल को साफ करने की, क्लीन करने की. आपको मैं दो चीज़ें, दो कार्ड साथ में दिखाती हूँ तो आपको क्लियर मैसेजेस, जितना हम कार्ड्स को देखते हैं उतने क्लियर मैसेजेस हमको मिलते हैं. मैं आपको तीन कार्ड्स इनफैक्ट साथ में दिखाना चाहती हूँ. पहला आपका की मैसेज था विच वॉज योर द एंजल विच वॉज टॉकिंग अबाउट द हेड चक्रा क्लेंजिंग. द सेकेंड कार्ड केम इन इट जो कि आपकी एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, ये एनर्जी है. और जो थर्ड कार्ड था वो आपका द थ्री फेरीज टॉकिंग अबाउट you need to have a balance between your head chakra and your heart chakra right now. You have to clear off the unwanted emotions and passions from your head. उसके बिना आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी. सो ये क्लियर मैसेज है. मैसेज बहुत खूबसूरत है. आई थिंक आई रियली पर्सनली लव दिस डेक. यू नो द काइंड ऑफ the color selection they have put here. It is a beautiful one too. I mean, one of my favorites though. All right. बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि अभी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकली वो प्रॉब्लम्स नहीं है. ये आपका खुद का सोचा हुआ, दिमाग की सोची हुई, यू नो, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ योर माइंड. द माइंड इज शोइंग यू समथिंग विच इज़ नॉट रियली नॉट ट्रू. दिस इज योर सेल्फ मेड प्रॉब्लम, सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रॉब्लम्स. दीज आर नॉट रियली प्रॉब्लम्स. आंखें खोलिए और जब आप आंखें खोलेंगे आपके आसपास उतनी डिफिकल्ट सिचुएशन है नहीं जितनी आपने उसे बनाया है. तो प्रैक्टिकली ये अब मैसेज बहुत ज़रूरी. दिस इज़ अ प्रैक्टिकल मैसेज कमिंग. आंखें खोलिए, आसपास देखिए, चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी आपको लगती हैं. तो अगर आप सच में यू नो विद क्लियर इमोशंस अगर आप कोई चीज़ करना चाहेंगे, क्लियरली करना चाहते हैं, तो वो हो सकती हैं. आपको पॉसिबल है आपके लिए. अब एक चीज़, अगर आपने सेजिटेरियस रीडिंग को, कैंसेरेंस का रीडिंग अगर आपने देखा होगा था, नो आई रिमेंबर. सो उसमें हमें ये सेम कार्ड आया था एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कार्ड एंड आई टोल्ड यू कि आपकी लाइफ में जो मेल, सो प्रैक्टिकली आप यहाँ पर रोल रिवर्सल जैसा इमोशन है. जो अगर आप कार्ड को ध्यान से देखेंगे, सो there's a male character dressed up in a female dress right now. So आपके जो पार्टनर है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, शी इज और ही इज एक्टिंग लाइक अ यू नो opposite to their gender orientations, like a woman who's acting like very masculine, you know, with that male energy around her, ruling everything on her own, doing everything on her own, and then acting like that strong person. Similarly, a male character in the reading right now is acting like a bit of a feminine personality. यहाँ पर थोड़ा एनर्जी रिवर्सल मुझे दिखता है. तो ऐसा हो सकता है कि आप इस तरह की किसी एनर्जी से डील कर रहे हो जहाँ पे आपके पार्टनर अपने ओरिएंटेशन से डिफरेंट एनर्जीज रिप्रेजेंट करते हैं. सो दैट्स वेरी मच देयर. वन मोर थिंग, ये जो भी इंसान है, आपके जो भी पार्टनर है, रिस्क लेने में अब इनको ऐसा लगता है कि रिस्क लिया जा सकता है. तो आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस का रीडिंग देखेंगे तो वहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि वहाँ भी इसी तरह का कार्ड था. लेकिन जो चीज़ आपकी और उनके कार्ड के अंदर डिफरेंट आती है, अलग आती है, वो ये आती है कि आपकी सोच में ऐसा है, वहाँ ऐसा हो रहा था, लेकिन यहाँ आपकी सोच है कि आपके पार्टनर ऐसे हैं, यू नो, द पर्सन इज लाइक दैट, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. आपके यहाँ पर ये चीज़ सच नहीं है, वहाँ ये चीज़ सच थी कि आपके जो एनर्जी है वो सब कुछ कर सकती वाली, मतलब आपको लगता है आपके हिस्से की जो चीज़ें वो इंसान वो कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं. देयर समथिंग विच इज़ यू हैव टू सी द एक्चुअल ट्रूथ हियर. Okay, the reading is very interesting. I still have two cards pending with me, which were like additional cards जो हमने you know pick किए थे. From that perspective, so practically यहाँ जो एनर्जी है वो थोड़ी सी रिवर्स दिखती है. मुझे लगता है ये आपका थोड़ा सेल्फ मेड है. जो भी आपकी परसेप्शन है आपको उसे ब्रेक करने की ज़रूरत है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द लास्ट थिंग इज समथिंग यू आर फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग which is an idea.
जहाँ आपको लगता है कि सब आपके अगेंस्ट खड़े होंगे और आप आपके चांसेस जीतने के बहुत कम हैं, यहाँ पर आपकी एनर्जी आपको बताती है कि चांसेस काफ़ी हैं। अगर आप लड़ेंगे उस चीज़ के लिए जो आप चाहते हैं वाकई, तो आप उसे जीत पाएंगे, क्योंकि चांसेस काफ़ी। इवन आप आपके पास अगर आप देखेंगे, आपके पास आपको ऑब्जेक्ट करने वाले लोग बहुत सारे होंगे। आप ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जिनको लगेगा या जो आपको ये बताएंगे कि आपकी जो सोच है वो गलत है, या ऐसा हो ही नहीं पाएगा, या आप ऐसा कर नहीं पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर इज टॉकिंग समथिंग मैजिकल हैपनिंग हियर, ऑलराइट। सो देयर इज अ 2 of coins, देयर इज अ Ace of Swords again coming in picture. So आपको oh my god, okay, I have to look at the cards again and I have to check कि कुछ messages हैं जो क्या हम मिस कर रहे हैं या हमको एक्चुअली देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक किसी तरह के मीटिंग की पॉसिबिलिटीज़ हैं। मीटिंग इज समथिंग वेर इन, I don't know, if you're facing some challenge in your relationships right now, there high possibility that there's a reunion happening in the last week of December. This will not be an easy one, okay? Because don't take it in a way कि आपको मतलब आप बोलेंगे और चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको लड़ना पड़ेगा उसके लिए, if you really want that person in your life. And one thing which is very very interesting in the cards is that a lot of red is appearing here. I wish I could. I'll show you that. In fact, I can. There's a lot of red color happening here. The Christmas is coming your way. Just look at it. I mean, look at the energy is so beautiful, isn't it? I mean, it's so vibrant. It's so nice, and this nice energy is all talking about love. So a lot of love cards, love energies I sense in the cards right now. Uh, Ace of Wands is there. There's a new passion which is getting, in your life, in your relationship. There's a new values you will follow all together. मुझे लगता है कि बहुत सारा क्लेंजनिंग हुआ है कार्ड के अंदर, आपका अप्रोच चेंज होगा, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक थर्ड वीक तक आप अपने आप को क्लियर नहीं करते, बिकॉज टिल थर्ड वीक यू आर एक्चुअली इन योर इमोशंस। आप अपना कुछ सोच रहे हैं, आपका अपना कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा है जो एक्चुअली रियलिटी नहीं है, इट्स ऑल इल्यूजन। And there's a lot of communication gap also. There's no communication happening here. Communication has stopped. Uh, and whatever communication is happening also, आप उस communication के, so there'll be 2 different meanings coming out of it. तो आप वो समझ नहीं पा रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं या जो आप लिख रहे हैं. So that's very much there. This goes in your professional life also. तो आप जितना cluttered अपनी life को अभी समझ रहे हैं उतना है नहीं, opportunities हैं. थर्ड वीक फोर्थ वीक में आते आते आपको कुछ बेटर मिलेगा. That's there. Again, I would say there's a chance of reunion in the last week, but that will be subject to you clear off your head from here. You again, the card again say, please clear off your head right now. Just get away from the things, people, places which are not serving you well, जो आपके लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब नहीं रखते हैं. आपको अपनी प्रायोरिटाइज आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है. सो दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट. 2 of coins is coming. So again you are confused about 2 financial choices कि आपको क्या करना चाहिए. करियर रिलेटेड कार्ड यहाँ पर मुझे लगता है, तो अगर इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर 2 of coins क्यों आए हैं. I really personally love this. I'll again say that. So there's 2 of coins here. We are trying to understand for Capricorns की what is this 2 of cups. Okay, we've got a card. We'll have to pick it. Just give me one moment. The moon card has appeared here with the 2 of coins. Again, I'll give you a correlation between 2 cards. Do you remember your first card which was talking about intuition? Now you have one more card which is a clarification card for your financial choices and the choice what you want to make. It can be an emotional choice which is where money is involved. It can be a your personal choice also, but in that, whatever it is, believe your heart. Follow your heart in this situation and you will win for sure. Alright, thank you so much for watching this video. I hope you liked it. Please do like and subscribe our channel, and please keep watching our tarot predictions. We'll come back next year now, which is January 2024, practically the next month itself. Till then, thank you, take care, and God bless you. Bye-bye.